अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण पुट्टी प्लास्टरिंग का काम चल रहा है तो आप गलत है। गोबर की, यस, गोबर गोबर, लवली गोबर की। यहां देखिए, एक कॉलेज की प्रिंसिपल के कमरे में छात्र नेता गोबर के साथ पहुंच गए हैं। दास्तानें ऐसे हैं जैसे ऑक्सफोर्ड से लौटे साइंटिस्ट हों और गोबर को ट्रे में ऐसे रखा है जैसे मंगल ग्रह से लाया गया पदार्थ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्टूडेंट्स का गर्मी से हाल बेहाल। उन्होंने कंप्लेंट किया तो प्रिंसिपल साहिबा ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं और क्लासरूम के दीवारों पर गाय के गोबर का लेप चढ़ा दिया। गर्मी से निपटने के लिए कॉलेज के कमरे की दीवार को गोबर से लीपा गया। वीडियो वायरल हो गया। इंडिया का इतना बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इस तरह से लीक हो गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैडम, मैं कल आ रहा हूँ आपके कॉलेज गोबर लेकर, ताकि आप भी अपने ऑफिस में गोबर लगवाएं। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की। अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है। हार्वर्ड और गोबर की इस लड़ाई में एक ट्रू इंडियन की तरह हिंदी में मैं यही कहना चाहता हूं कि हार्वर्ड हार जाए और गोबर जीत जाए। एक होती है राजनीति जो दुनिया के हर मुल्क में चलती है, एक होती है गोबर नीति जो दुनिया के सिर्फ एक ही मुल्क में है और वो मुल्क हमारे पड़ोस में है, यानी कि हमारा महान भारत। इसके ऐसे ऐसे कारण हैं कि आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। और इस बार जो कुछ हुआ है, हम नरेंद्र मोदी या उसके गुर्गों से तो तवक्को कर सकते हैं कि वो इस तरह का गंद फैला सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल ने ऐसा काम किया है जिस पर अब पूरी दुनिया उन पर हंसती दिखाई दे रही है। और एक तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और फिर उसके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स पर भी बात करती दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है, जिसमें एक औरत किसी दीवार पर कुछ लेप करती दिखाई दे रही है, ये कोई और नहीं, ये है लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रत्यूष वस्तला। ये क्या कर रही हैं? ये दीवारों के ऊपर गोबर का लेप कर रही हैं। फिर कहानी में एक टर्न आता है, वो क्या है इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए कि प्रिंसिपल साहिबा ने ये सब काम क्यों किया। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की। अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने गर्मी के मारे प्रिंसिपल को ये शिकायत की कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है, हमारे लिए एसी का इंतजाम किया जाए। लेकिन फिर प्रिंसिपल साहिबा ने क्या किया, उन्होंने गोबर का लेप करना शुरू कर दिया अपने हाथों से और उसे रिसर्च का नाम देते हुए ये कहा कि चूंकि हमारी ये रिसर्च हो रही है कि गोबर से हीट को रोका जा सकता है, साथ उसमें कुछ मिट्टी वगैरह मिलाकर, इसलिए हमने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को गर्मी से या उसके स्ट्रोक से बचाने के लिए ये सारे काम किए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक प्रिंसिपल गोबर लेप करती है खुद, लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने क्या किया। सबसे पहले ये स्टूडेंट्स का बयान सुनिए, जो उनके एक स्टूडेंट लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा। मैडम, मैं कल आ रहा हूँ आपके कॉलेज गोबर लेकर, ताकि आप भी अपने ऑफिस में गोबर लगवाएं। हम भी आपके साथ गोबर लेपेंगे, क्योंकि ठंडक तो सबको मिलनी चाहिए ना मैडम जी। एसी आप हमें स्टूडेंट्स को दान कर दीजिए। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में। जैसे ही स्टूडेंट्स की गैर मौजूदगी में गोबर लगाया गया तो स्टूडेंट्स काफी बिफर गए और उन्होंने प्रिंसिपल को मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ये पैगाम दिया कि हम तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं और ऑफिस में आकर यही सब काम करेंगे ताकि तुम भी एसी से छुटकारा हासिल कर सको, एसी उतार सको और नेचुरली तौर पर तुम ठंडी हवाएं ले सको गोबर के लेप लगाकर। फिर आप ये वीडियो जो बैकग्राउंड में मुलाहिजा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट प्रिंसिपल के रूम में जगह जगह गोबर लगा रहे हैं और प्रिंसिपल साहिबा हैं कि गायब है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। स्टूडेंट एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में हमें एसी देने के बजाय ये गोबर जो लगाया गया है, इसे तमाम जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उनके भी ऑफिसेज में या स्टाफ के जितने भी रूम्स हैं उनमें भी लगाया जाए, ताकि वो भी इसी तरह नेचुरली ठंडक हासिल कर सकें। अब ये सोच मुलाहिजा कीजिए सारे मामले पर। भारत के चंद सहाफियों ने काफी जबरदस्त रिपोर्टिंग की है, जिनमें एक नाम रवीश कुमार साहब का है। रवीश कुमार साहब को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। भारत में अगर सहाफत में दो शख्सियत का नाम लिया जाए जो कि सही माने पर सहाफी हैं या जो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, जो तनकीद भी करते हैं और तनकीद बराए इस्लाह भी करते हैं, वो या तो रवीश कुमार हैं या फिर अभिसार शर्मा है। अब मुलाहिजा कीजिए रवीश कुमार साहब इस सारे मामले को कैसे मजाक इसका उड़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये स्टूडेंट्स के वो बयानात हैं जो कि उन्होंने दिए हैं और फिर नरेंद्र मोदी सरकार का वो जो गोबर ज़दा दिमाग है वो कैसे अब भारत की टॉप की यूनिवर्सिटीज में पहुंच चुका है, उससे भी आप अंदाजा लगाइए कि कितने प्रोग्रेसिव हो रहे हैं हमारे पड़ोसी, जबकि हमें ताने देते हैं कि हम गुर्बत में रहते हैं,
हम बेरोजगारी में हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे उस्ताद हैं वो तालीम अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। बहस है गोबर की। यस, गोबर गोबर लवली गोबर की। यहां देखिए एक कॉलेज की प्रिंसिपल के कमरे में छात्र नेता गोबर के साथ पहुंच गए हैं। दास्ताने ऐसे हैं जैसे ऑक्सफोर्ड से लौटे साइंटिस्ट हों और गोबर को ट्रे में ऐसे रखा है जैसे मंगल ग्रह से लाया गया पदार्थ। विद सो मच साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड केयर, एनएसयूआई के डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने प्रिंसिपल के कमरे में गोबर लेकर पुताई शुरू कर दी है। रोहित कह रहे हैं कि जब छात्रों के कमरे को गोबर से लीप कर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो प्रिंसिपल के कमरे को भी गोबर से लीपा जाना चाहिए और कमरे से एयर कंडीशन हटा दिया जाए। यह इंडिया का सन मोमेंट है, गोबर मोमेंट। इसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला ने कर दी है। गर्मी से निपटने के लिए कॉलेज के कमरे की दीवार को गोबर से लीपा गया, वीडियो वायरल हो गया। इंडिया का इतना बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इस तरह से लीक हो गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। हार्वर्ड और गोबर की इस लड़ाई में एक ट्रू इंडियन की तरह हिंदी में मैं यही कहना चाहता हूं कि हार्वर्ड हार जाए और गोबर जीत जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण पुट्टी प्लास्टरिंग का काम चल रहा है तो आप गलत हैं। मिलिए प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल है। यहां वो एक कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट में विलीन है, लेकिन रिसर्च का परिणाम सामने आए इससे पहले ही एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और कॉलेज प्रशासन, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में खूब लीपापोती हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्टूडेंट्स का गर्मी से हाल बेहाल। उन्होंने कंप्लेंट किया तो प्रिंसिपल साहिबा ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं और क्लासरूम के दीवारों पर गाय के गोबर का लेप चढ़ा दिया। फिर खुद ही फैकल्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी डाला कि देखो देसी मेथड्स का उपयोग किया जा रहा है कॉलेज के ब्लॉक सी में गर्मी से निजात पाने के लिए, टीचिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतरीन बनाने के लिए काम हो रहा है। प्रिंसिपल साहिबा ने सोचा नहीं होगा कि उनका ये जो मास्टर स्ट्रोक रिसर्च है वो वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, बखेड़ा खड़ा हो गया। वीडियो पर नजर पड़ी डूसू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री की और रौनक ने स्टूडेंट्स का पक्ष लेते हुए तुरंत कहा कि ये जो गोबर कूलिंग का सिस्टम है सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, प्रिंसिपल साहिबा के कमरे में भी ये टेक्नोलॉजी लगा देनी चाहिए, तभी तो होगी ना गोबर क्रांति। मैडम मैं कल आ रहा हूँ आपके कॉलेज गोबर लेकर, ताकि आप भी अपने ऑफिस में गोबर लगवाएं। हम भी आपके साथ गोबर लेपेंगे क्योंकि ठंडक तो सबको मिलनी चाहिए ना मैडम जी। ऐसी आप हमें स्टूडेंट्स को दान कर दीजिए। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में। रौनक खत्री मंगलवार को पहुंचते हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज। अब प्रोफेसर साहब तो वहां मिलती नहीं है, लेकिन उनके कमरे में अच्छे से गोबर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी जाती है। अपने आप को घिरा पाकर फिर प्रिंसिपल साहिबा बोलती हैं कि ये एक रिसर्च का हिस्सा है, स्टडी ऑफ हीट स्ट्रेस कंट्रोल बाय यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, और लोग बिना डिटेल्स जाने मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की। अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है। क्या रिसर्च है? कोई कंट्रोल स्टडीज हुई है कि काउडंग से, उसके लेप से प्लास्टर और कंक्रीट स्ट्रक्चर से गर्मी कम होती है? क्या प्रिंसिपल साहिबा गलत थी या उन्होंने भी इस विषय में सालों से जो हजारों चीजें व्हाट्सएप पर हैं वो पढ़कर रखी थी? क्या सरकार ने ही उन्हें फेल कर दिया था इस टॉपिक पर डीप रिसर्च ना करके?